कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये 7 हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। कौमी यकजहती के पैगाम को आम करने के लिए उर्दू और हिंदी के फनकार जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, यकीन जानिए कि ये महफिल इसी बात का सबूत है कि यहाँ तमाम मजहबों के मानने वाले लोग शमीम खान साहब की मोहब्बत में तो तशरीफ ला ही हैं, लेकिन यहाँ इस मोहब्बत भरी महफिल का हिस्सा बनकर यकीनी तौर पर इस मुशायरा मीडिया चैनल के जरिए हम पूरे हिंदुस्तान को और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हुए हिंदुस्तानियों को इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे, और यही कौमी यकजहती का पैगाम है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और इस वक्त आवाज दे रहा हूं जनाब असद बस्तवी को, जो आपके जज्बात और एहसासात को न सिर्फ समझते हैं बल्कि उन्हें गजल बनाकर, उन्हें शायरी बनाकर आपकी अदालत में पेश करेंगे। एक बार मेरे साथ अपनी तालियों की गूंज शामिल करें ताकि मैं असद बस्तवी से गुजारिश करूं तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। दबिस्तान उर्दू मुंबई के ज़ेरे तमाम आज का अज़ीमुश्शान मुशायरा, मेरी खुशकिस्मती कि मैं इस मुशायरे का हिस्सा हूँ। मैं चाह रहा था कि आज के इस मुशायरे में मुझे कलाम पढ़ने का मौका मिले ना मिले, लेकिन इतना मौका ज़रूर मिले कि मैं मोहतरम शमीम खान साहब को उनकी पैदाइश के मौके पर आज मुबारकबाद पेश कर सकूँ। हाज़िरीन गिरामी, मैं चाहता हूं कि 2-4-5 मिनट आपके सामने हो, लेकिन जब तक मैं माइक पर हूं अल्लाह करे कि पूरी तवज्जो मेरी जानिब हो जाए। पहले सब मैं देखता हूं मोहतरम कायदे मिल्लत मोहतरम जितेंद्र अवहार साहब को, आनंद साहब को, शानू साहब को और शमीम खान साहब को, तो मुझे 4 मिसरे याद आते हैं। हाजी अरफात साहब को पेश करता हूं, बतौर खास मुलाजा फरमाएं। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मुशायरा ये है कि आज यहाँ तमाम हिंदू मुसलमान तमाम पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं। मैं पहली सब में जब ये तस्वीरें देखता हूँ तो मुझे ये मिसरे याद आते हैं। पेश करता हूँ बतौर खास। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने, पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो, चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने, हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी। कौमी यकजहती के हवाले से 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। मुझे कोरोना की महामारी का वो वक्त याद है जब तमाम लोग कोरोना की महामारी में परेशान थे। डॉक्टर जितेंद्र अवहार साहब, मोहतरम शमीम साहब लोगों की खिदमत कर रहे थे, ये देखे बगैर कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। जितेंद्र अवहार साहब लोगों को ऑक्सीजन फराहम कर रहे थे, ये देखे बगैर कौन हिंदू है कौन मुसलमान। जितेंद्र अवहार साहब लोगों को खाना खिला रहे थे, दवाइयां फराहम कर रहे थे, ये देखे बगैर कौन हिंदू है कौन मुसलमान। यही तो हमारा सच्चा हिंदुस्तान है और हमारे आबाओ अजदाद ने ऐसे हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था। एक 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों के लिए। पेश करता हूँ आनंद साहब, जितेंद्र अवहार साहब, हाजी साहब, बतौर खास मुलाजा फरमाएं। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं, अलग मजहब है लेकिन
लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम ज़मज़म तुम्हें देंगे। हमें तुम गंगा जल दो और हम ज़मज़म तुम्हें देंगे। आनंद साहब किसी शायरा ने, लताया ने कहा था कि काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर चले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। पेश करता हूँ चार मिसरे जो इस वक्त हिंदुस्तान के, मौजूदा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जरूरत है। वो चार मिसरे जो आज मोहतरम शमीम खान साहब की यौम पैदाइश का खूबसूरत पैगाम है। पेश करता हूँ बतौर खास। अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। बहुत शुक्रिया आनंद ग्रामी। आखिरी चार मिसरे पढ़ता हूँ। मोहतरम जितेंद्र बहार साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। यकीन जानिए कि आपकी मौजूदगी में मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे यादगार मुशायरा ये होगा। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाज़ा फरमाएं। डूब करके भी समंदर से निकल आएंगे, वाह वाह, हम जहां होंगे उसी दर से निकल आएंगे। हम जहां होंगे उसी दर से निकल आएंगे। मनु भैया, सरहद मुल्क की जब जब भी पुकारेंगी हमें, सरहद मुल्क की जब जब भी पुकारेंगी हमें, जहां थैली पे लिए घर से निकल आएंगे।